हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं पर का कद घटा है। बीजेपी के सभी बूढ़े नेताओं की टिकट कटने की बात भी अपने बयान में उन्होंने कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वर्ष 2023 के चुनाव में किसी को भी टिकट नहीं दी जाएगी। अपने नेताओं को दिखाने के लिए बीजेपी नेता मीडिया में बयानबाजी करते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में रमन सिंह के कद घटने की भी उन्होंने बात कही। इसी के साथ ये भी कहा कि इसीलिए बीजेपी के कुछ नेता आगे बढ़कर बयानबाजी करते हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता घमंड में हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के नेताओं की कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये तमाम आरोप जो है वो लगाया है कवासी लखमा ने बीजेपी के नेताओं पर। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। इनके पास एक भी नेता नहीं है, इसलिए अपना अपना बयान कर रहे हैं कि अपना अपना जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में जितने बुढ़े लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी बाहर करने वाली है, इनको टिकट भी नहीं मिलने वाला। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन सब जनता जान रही है कि आने वाला 2023 का चुनाव में चाहे रामविचार नेता हो, चाहे रमन सिंह हो, चाहे बृजमोहन अग्रवाल हो, इनको सबको टिकट शायद नहीं मिलने वाला है। चलिए, तो एक बड़ा बयान आबकारी मंत्री कवासी लखमा का सामने आया है। साफ तौर पर बीजेपी नेताओं पर उन्होंने हमला बोला है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के मुखर नेता जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी हैं और बीजेपी से हमारे साथ श्री चंद्र सुंदरानी जी। आप दोनों को ही जय जोहार, बहुत बहुत स्वागत IBC 24 में। जय जोहार। पहले सुंदरानी जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं पर ही यह आरोप लगा है कि उनका कद भी घटा है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज ये है कि वर्ष 2023 में किसी को भी चुनाव में टिकट नहीं मिलेगी, ये साफ तौर पर कहना है कांग्रेस का। क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, ऐसा लगता है कि कवासी लखमा जी और JP नड्डा जी के बीच कोई बात हुई है और लगता है वो उनके शरण में चले गए, इसलिए ये सारी बात कर रहे हैं। या कोई भगवान से कोई सीधा कनेक्शन उनका जुड़ गया है कि बीजेपी से टिकट किसको मिलेगी, किसकी कटेगी, किसका कद घटा है बीजेपी में, किसका बड़ा है, इसकी जानकारी उनको है। शायद वो कांग्रेस के बारे में नहीं जानते, क्योंकि कांग्रेस के नेता उनको तवज्जो देते नहीं है। अगर वो कांग्रेस की चिंता कर लेते तो शायद अच्छा होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर चुनाव लड़ती है, टिकट किसी को भी मिले, पार्टी एकजुट होकर उस प्रत्याशी को जिताती है। चलिए, सुशील आनंद जी भी हमारे साथ हैं, उनसे आपके इस बात पर उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या कवासी लखमा जी और JP नड्डा जी की सीधी बातचीत होती है। सुशील आनंद जी। अब ऐसा है कि इसके लिए मैं नहीं समझता हूँ कि JP नड्डा जी से बात करने की आवश्यकता है। ये चीजें जो दिखती हैं उन चीजों के आधार पर एक राजनीतिक व्यक्ति बयान देता है, उसका आप जैसे विद्वान पत्रकार लोग विश्लेषण करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ इसके लिए नड्डा जी या मोदी जी से बात करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, कवासी लखमा जी के बयान से कम सुंदरानी जी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। उनका टिकट नहीं कटेगा, क्योंकि वृद्ध नेताओं के बाद मैं नहीं घबरा रहा हूँ भाई, सुंदरानी जी युवा नेता है। तीसरी बात रचना जी, मैं ये बता दूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता एक मामले में धर्मराव कौशिक जी का अलग बयान आएगा, बृजमोहन जी का अलग बयान आएगा, रमन सिंह का अलग ट्वीट आएगा, शाम को विष्णुदेव साय का अलग बयान आता है। उससे साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इनके नेताओं के बीच एक राय नहीं है। एक मसले पे बृजमोहन अग्रवाल जी कुछ कहते नजर आते हैं, दोपहर में वीडियो उदाहरण जो उसी समय डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट आ जाएगा, शाम को एक भाजपा का अधिकृत बयान विष्णुदेव साय का लगा जाता है। सुंदरानी जी, ऐसा है क्या कि एक ही मसले पे बीजेपी के नेता अलग अलग बयान देते हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये क्या है, अपनी पार्टी के कलह में डूबे हुए हैं, तो इनको सभी घरों में फूट नजर आती है। बयान तो कांग्रेस नेताओं के अलग होते हैं। TSC से बाबा क्या कर रहे हैं, TSC से बाबा के पोस्टर उतार दिए जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग बयान एक भी बयान साबित कर दे, आदरणीय सुशील आनंद शुक्ला जी, आप कांग्रेस के संयोजक हैं, आप इसके प्रवक्ता हैं, मैं तो आपसे कहूंगा कि गलत बयानबाजी मत करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी एक सुर में बात होती है। अलग अनेक बहन का रेडियो तो कांग्रेस पार्टी है,
रचना जी, इसी संबंध में जो अभी आप पंजाब में देखिए प्रियंका जी का बयान। सुंदरानी जी, शुक्ला जी को अपनी बात रखने दीजिए एक बार, उसके बाद फिर आपसे भी लेंगे। रचना जी, जो कवासी लखमा जी ने उसी संबंध में कहा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, कल ही की बात है कि इनके बहुत ही वरिष्ठ नेता, बहुत ही सम्मानित नेता माननीय नंद कुमार साय जी ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में भी शराबबंदी लागू की जानी चाहिए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि हम अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को शराबबंदी का अधिकार देंगे। उनका ये राय आया। उसके 1 घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके दूसरे नेता राम विचार नेताम जी बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो शराब मिलती है उससे पिकअप नहीं। तो बताइए, एक नेता बोलता है कि शराबबंदी लागू करो, दूसरा नेता बोलता है शराब की क्वालिटी को बढ़ाइए आप। तो पहले ये तो निश्चित कर ले कि शराब की क्वालिटी बढ़ाने के बारे में चर्चा करनी है कि शराबबंदी के बारे में चर्चा करनी है। तो ये स्थिति है इनकी। शाम को विष्णुदेव साय का बयान आ जाए, कांग्रेस अपने शराबबंदी के वजह से मुकर रही है। तो पहले तो जो इनकी स्थिति है, जो इनके अंदर में वैचारिक मतैक्यता है, उसके कारण उन्होंने कहा कि सारे नेता इस समय, सारे नेताओं की टिकट कटने वाली होता है इनके। देखिए आप कि 7 वार्ड के सांसद रमेश बैस की टिकट काट दी गई, उनकी जगह नए व्यक्ति को दिया गया। रमन सिंह के बेटे की टिकट काट दी गई। और अभी भी ऐसी चर्चा है कि ब्रजमोहन की जगह उनके बेटे को लगाया जाएगा, रमन सिंह की जगह। चलिए, 2023 चुनाव को लेकर क्या रणनीति दोनों ही पार्टियों की है, किस तरह से टिकट दिए जाएंगे और किस तरह से जीत की तैयारियां हैं, ये तो सभी देख रहे हैं, पार्टी के लोग भी देख रहे हैं और साथ ही जनता भी देख रही है। आप दोनों ने अपने अपने पार्टी का पक्ष रखा, अपनी अपनी बात रखी। जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।